एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग HIV वायरस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग HIV वायरस की संरचना देखेंगे और इसके अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि HIV वायरस हमें किस तरह से प्रभावित करता है, यानी कि इसकी पैथोजेनिसिटी यानी कि रोग जनकता कैसे चलती है। तो अगर हम बात करें HIV वायरस के पूरे नाम की, तो इसे बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, और इसकी वजह से जो रोग होता है उससे बोलते हैं इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब है कि इस रोग में हमारा जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, यानी कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र जो होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अब अगर हम HIV वायरस की बात करें तो ये लगभग 0.1 से 0.14 म्यू का एक गोल व्यास का एक जटिल आवरण युक्त वायरस होता है रेट्रो फैमिली का। इस वायरस के में टोटल हमको 3 भाग देखने को मिलते हैं। एक को बोला जाता है केंद्रीय कोर या फिर इसी को बोलते हैं सेंट्रल कोर। फिर इसके चारों तरफ एक भाग आता है जिसे बोलते हैं कैप्सिड और सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं हम लोग लाइपोप्रोटीन। ठीक है, सबसे बाहर जो आवरण होता है उसे नाम दिया जाता है लाइपोप्रोटीन का। तो ये वायरस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बीच वाले रीजन की, तो ये जो पूरा भाग है इस पूरे रीजन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कोर। ठीक है, कॉनिकल कोर यानी कि सेंट्रल कोर ये केंद्रीय भाग है जहाँ पे इनका आनुवांशिक पदार्थ सिंगल RNA होता है। ठीक है, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA होने की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि जिन भी वायरस का आनुवांशिक पदार्थ सिंगल RNA होता है वो लोग अनस्टेबल होते हैं। वो लगातार अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को या अपने स्ट्रक्चर को लगातार बदलते रहते हैं। इस केंद्रीय कोर में इनकी आनुवांशिक पदार्थ के अलावा 3 मुख्य एंजाइम होते हैं जिन्हें हम लोग प्रोटीएज, इंटीग्रेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारे शरीर में RNA से DNA बनाएगा। जब हम इसकी रोग जनकता को देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से क्या करता है। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्स यानी उल्टा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। जनरली DNA से RNA बनता है, लेकिन यहाँ पर RNA से DNA को बनाया जाएगा। अब जो पूरा बीच का ये पूरा रीजन है इसे हम लोग नाम देते हैं कैप्सिड का। ठीक है, ये जो बीच का रीजन है इसे नाम दिया जाता है कैप्सिड का, जो कि प्रोटीन का बना होता है। और ये जो कैप्सिड होता है इसी का काम होता है, जब ये वायरस निर्जीव कंडीशन में होगा तो इसके जीनोम की रक्षा करने की जिम्मेदारी कैप्सिड की होती है। ठीक है, यानी कि क्योंकि अब हमें पता है कि जो वायरस होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों जैसा रिएक्ट करते हैं। तो जब तक ये किसी सजीव शरीर के अंदर नहीं होते हैं, ये निर्जीव जैसा रिएक्ट करते हैं, तो उस दौरान इनके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने की जो जिम्मेदारी होती है वो कैप्सिड की होती है। इसके अलावा जब भी किसी होस्ट या पोषक शरीर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी इन्हें बचाने का जो काम होता है वो कैप्सिड का होता है। ये बाहर की साइड जो लेयर दिख रही है इसे बोला जाता है लाइपोप्रोटीन। ये जो लाइपोप्रोटीन का लेयर होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश से हम लोग बोलेंगे फास्फोलिपिड बाइलेयर। अभी जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है ये जनरली अपने होस्ट की कोशिका मेम्ब्रेन के द्वारा इसे बनाते हैं। यानी कि इस लेयर को तब बनाया जाता है जब ये किसी होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जब तक किसी होस्ट के अंदर नहीं होते हैं ये तीसरा लेयर इनके अंदर नहीं पाया जाता। यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर जब ये निर्जीव कंडीशन में होते हैं तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल कोर और कैप्सिड पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन वाला जो लेयर है ये एब्सेंट होता है। जब किसी होस्ट में प्रवेश करेंगे तो उसी होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इस लेयर का निर्माण किया जाता है।
अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखा गया है GP41 और ये ऊपर वाला जो रीजन है इसे बोलते हैं GP120। ठीक है, GP का मतलब होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये वो रीजन होगा जो कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्राही प्रोटीन से जुड़ने का काम करता है। हमारे अंदर जो T और B लिम्फोसाइट होते हैं उनमें ग्राही प्रोटीन पाया जाता है जिसे CD4 या फिर CD8 के नाम से हम जानते हैं। तो इस CD4 या CD8 से इस वायरस को जोड़ने का जो काम होता है वो GP120 और GP41 का होता है। इन्हीं के द्वारा ये अपने रिसेप्टर से जुड़ता है और हमारे शरीर में इन्हीं से जुड़ता है और हमारे T लिम्फोसाइट के कोशिका द्रव में प्रवेश करता है और अपनी रोग जनकता को प्रमोट करता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने HIV वायरस की संरचना के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसकी रोग जनकता को देखेंगे कि ये किस तरह से हमारे शरीर को संक्रमित करता है।